बातचीत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि G20 के देश संयुक्त बयान जारी कर सकेंगे। We're going to work on this. We know that the Indians also would like to see a joint communique, if you will. So we'll see where it goes. अमेरिका ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना भी की है और कहा है कि G20 समिट को सफल बनाने में वो हर संभव सहयोग करेगा। We commend the Prime Minister Modi, in his leadership of the G20 this year, and we are committed to helping ensure that India has a successful G20 host as they host it this year. अमेरिका ने कहा है कि अफ्रीकी संघ की आवाज G20 को पहले से और अधिक मजबूत बनाएगी। स्वागत के लिए खास तैयारी की गई है। यहाँ पर भारत के अलग अलग जो उपलब्धियां रही है, चाहे मेट्रो हो या कोविड वैक्सीन जो अलग अलग देशों को मुहैया कराई गई है, और साथ ही जो टूरिज्म है भारत का और वसुधैव कुटुंबकम, डिजिटल पावर, यूपीआई, उनके पोस्टर्स लगाए गए हैं। जो बाइडेन आईटीसी मौर्या के प्रेसिडेंशियल सूट में रुकने वाले हैं। हमें जो जानकारी मिली है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए 400 से ज्यादा कमरे यहाँ पर बुक किए गए, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचने वाला है। जो बाइडेन 8वें अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो भारत दौरे पर आ रहे हैं। लिहाजा दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 8 सितंबर को शाम 5 बजे के करीब जैसे ही बाइडेन का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, एक अलग तरह का सुरक्षा घेरा एक्टिव हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन जब एयरफोर्स 1 से पालम टेक्निकल एरिया में लैंड करेंगे, तब उनका ये विमान किसी एकांत जगह पर जाकर पार्क नहीं होगा। एयरफोर्स 1 दिल्ली में एक खास रनवे के पास ही पार्क कर दिया जाएगा। इसके कॉकपिट में पायलट हर वक्त तैनात रहेंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में वो अपने देश के राष्ट्रपति को लेकर तुरंत टेक ऑफ कर सके। एयरफोर्स 1 इमरजेंसी की स्थिति में 3 से 4 मिनट में उड़ान भरने के लिए तैयार रहेगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और CIA एयरफोर्स 1 के साथ एक बैकअप प्लेन भी तैयार रखेगा, जो आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिस होटल में बाइडेन ठहरेंगे यानी आईटीसी मौर्या और प्रगति मैदान में आयोजन स्थल को कवर करेगा। साथ ही वो जहां भी जाएंगे और रहेंगे उस पूरे एरिया की निगरानी भी करेगा, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। वहीं जमीन पर जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए भारतीय सुरक्षा बलों के साथ अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट तैनात रहेंगे। जो बाइडेन सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडो के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाला सबसे बड़ा काफिला भी उनका ही होगा, जिसमें 55-60 गाड़ियां शामिल होंगी। वहीं बाइडेन के लिए दुनिया की सबसे सेफ कार द बीस्ट को भी भारत लाया जा रहा है। इसी 9000 किलोग्राम वजनी न्यूक्लियर और केमिकल अटैक को बेअसर करने वाली कार में बैठकर वो G20 समिट के लिए जाएंगे। ये कार जब पालम टेक्निकल एयरबेस से निकलेगी तो इसके काफिले में 50 कारें और होंगी, साथ में लगभग 100 स्टाफ, जिसमें सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, FBI और CIA के लोग भी होंगे। संस्कृति और विरासत से रूबरू कराना है, इसलिए भारत मंडपम और उसकी आसपास की जगहों को खास तौर पर भारतीयता के रंग में रंग दिया गया है। रोशनी में डूबा दिखता है। रंग बिरंगी लाइट्स इसकी खूबसूरती को बढ़ा रही है। विशेष लाइटिंग है, अलग अलग तरीके से यहाँ लाइटिंग की गई है। सजावट के अलावा G20 के लोगों के कटआउट हर तरफ लगे हैं। इस जगह के गेट के बिल्कुल सामने भगवान शिव के नटराज स्वरूप की अष्टधातु की मूर्ति भी स्थापित की गई है, क्योंकि यहीं से भारत में विदेशी मेहमानों की यात्रा शुरू होगी। इसलिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड यानी DIAL ने एयरपोर्ट के पास शेर की मूर्ति लगाई है। एयरपोर्ट के आसपास के रास्तों पर डिजाइनर फव्वारे और सजावटी फूलों के गमले भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट के पास पीएम मोदी का बड़ा कटआउट और G20 के पोस्टर चारों तरफ लगे हैं। कुछ इस तरह बड़े बड़े होर्डिंग और जो बैनर है उनके साथ में विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट के पास शिवलिंग वाले फव्वारे भी लगाए गए हैं। यहाँ भारतीय संस्कृति को दर्शाती मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं। G20 समिट के लिए दिल्ली अपने दिव्य और भव्य अवतार में चमचमा रही है। विदेश से आए मेहमान जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, उन्हें साफ सुथरी सड़कों के साथ साथ हर तरफ खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। क्योंकि एयरपोर्ट से धौला कुआं तक के रास्ते में जगह जगह पर G20 के लोगों के साथ साथ भारत की विरासत की झलक को पेश करने वाले पोस्टर बैनर लगे दिख रहे हैं। कहीं चरखा बनाया गया है तो कहीं तिरंगा। भारत की संस्कृति को इन पोस्टर्स में दिखाया गया है, ताकि जो मेहमान आए उन्हें भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और भारत के इतिहास से रूबरू कराया जा सके। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जहां बाइडेन का जहाज उतरेगा, उसके बाहर G20 देशों के झंडे लगाए गए हैं। हाथी वाले फव्वारे के साथ साथ कमल के फूल के साथ G20 का बड़ा सा लोगो बनाया गया है। जैसे जैसे विदेशी मेहमान धौला कुआं की ओर बढ़ेंगे, उन्हें रास्ते में मेट्रो पिलर और उसके आसपास G20 के पोस्टर दिखाई देंगे। इसके साथ ही डिवाइडर के बीच में हरियाली बढ़ाने के लिए सुंदर सुंदर फूलों के गमले भी लगाए गए हैं।
पालम एयरपोर्ट से जैसे ही विदेशी मेहमानों का काफिला दिल्ली के लुटियंस जोन की ओर बढ़ेगा तो बीच में धौला कुआं आएगा। इस इलाके को भी खास तौर पर सजाया संवारा गया है। इसके लिए यहाँ तरह तरह की मूर्तियां लगाई गई हैं। सड़क किनारे फव्वारे लगाए हैं जिनमें रात के वक्त पानी झंडे के रंग में बहता नजर आता है। सड़कों के किनारे G20 देशों के झंडे भी लगाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो दिल्ली को G20 की थीम से नहला दिया गया हो। G20 का एक जगह लोगो लगाया गया है और तमाम मूर्तियां बनाई गई हैं। धौला कुआं से सरदार पटेल मार्ग पर प्रवेश करने पर उन होटल की शुरुआत हो जाती है जहां पर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ठहरेंगे। यहां पीएम मोदी की तस्वीर के साथ विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत वाले पोस्टर लगे हैं। जो बाइडेन यहां से थोड़ी दूर पर रुकेंगे और तैयारियां देखिए, तमाम जो होटल्स के कुछ झंडे होते हैं स्वागत के लिए वो यहां पर लगाए गए हैं। G20 के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। एक तरह से G20 के लिए दिल्ली के रंग रूप को पूरी तरह से बदल दिया गया है। G20 के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। 8, 9 और 10 सितंबर को NCR के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों को दिल्ली जाने में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली जयपुर हाईवे से किसी भी वाहन की एंट्री दिल्ली में नहीं हो पाएगी। गुरुग्राम से दिल्ली जाने के लिए इफ्को चौक से ही रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा और लोग छतरपुर से होते हुए दिल्ली में एंट्री कर पाएंगे। इसके अलावा राजस्थान और हरियाणा रोडवेज की बसें भी अगले 3 दिनों तक दिल्ली गुरुग्राम के सरहोल बॉर्डर से नहीं गुजरेंगी। फरीदाबाद बॉर्डर पर आज रात से भारी वाहनों और हल्के व्यावसायिक वाहनों की एंट्री पर बैन लग जाएगा। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी आज शाम से रूट डाइवर्जन लागू कर दिया गया है। हालांकि दफ्तर आने जाने वाले लोगों को दिल्ली नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर कोई खास मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद से जिन लोगों को नई दिल्ली इलाके में जाना है उनको गाड़ी से जाने में मुश्किल आएगी। दिल्ली पुलिस ने सलाह दी है कि अगले 3 दिनों तक लोग निजी गाड़ियों की बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करें। बुलंदशहर की तरफ से आने वाले वाहन लालकुआं के रास्ते दिल्ली नहीं जा पाएंगे। हापुड़ की तरफ से आने वाली भारी गाड़ियों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर डासना मोड़ से आगे दिल्ली की ओर नहीं आने दिया जाएगा। मेरठ की तरफ से आने वाले वाहन दोहाई से आगे गाजियाबाद और दिल्ली की ओर नहीं जा सकेंगे। सहारनपुर बागपत की तरफ से आने वाले वाहन लोनी से होते हुए दिल्ली की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन वाहनों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते बाहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन की आवाजाही बंद रहेगी। वहीं दिल्ली से होकर जाने वाली 140 से ज्यादा ट्रेन को रद्द भी कर दिया गया है। और G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने ये कदम उठाया है। रेलवे ने 7 सितंबर की रात 12 बजे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 140 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। 7 सितंबर से अगले 3 दिन तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी और ये पाबंदी 10 सितंबर की रात तक जारी रहेगी। रेलवे ने कई ट्रेनों के स्टॉपेज भी बदले हैं, यानी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली कई ट्रेनों को आनंद विहार या आउटर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर टर्मिनेट किया जाएगा। जो ट्रेनें रद्द की गई हैं उनमें 40 एक्सप्रेस मेल गाड़ियां जबकि 100 पैसेंजर लोकल ट्रेन शामिल हैं। 7, 8, 9, 10 यानी 7 सितंबर की